भाइयों को गुरु महाराज की प्रतिमा स्थापित होने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बड़ा ही शुभ दिन हाथ इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित, जिनके शुभ हाथों से गुरु महाराज की प्रतिमा का अनावरण हुआ, संत कश्मीरी दास सभा समाज कल्याणकारी ट्रस्ट फुलेरी श्री वीरेंद्र बांदर जी लितानी हल्का अध्यक्ष, हमारे यूथ कांग्रेस के सरपंच राजीव सहारण जी, रोहतास पवार जी, श्री बलराज सहारण जी, श्री सुपेश सिंह सहारण जी, श्री राजेश नैन जी, श्री आनंद जी चेयरमैन, श्री ईश्वर सिंह जी ब्लॉक समिति के मेंबर, श्री परवेश जी, श्री सुभाष जी नायक, मास्टर सतपाल जी, श्री सुभाष जी सरोया, श्री सुरजीत पवार जी, श्री अजय दुंदवाल जी जिला पार्षद, श्री रण सिंह जी जेई, श्री नफे सिंह जी पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर, श्री वीरेंद्र सिंह जी पंच, डॉक्टर हरिप्रसाद जी, संदीप छातिया जी पूर्व जिला पार्षद, भाई राजवीर नैन जी लितानी, श्री दिलदार सिंह पात्र जी बिठमड़ा, सोनू जोइया जी किरमारा, दर्शन सोडी जी हमारे स्टाफ के साथी बेवलपुर से, और मास्टर ईश्वर जी, और हमारे मंच संचालक जो है प्रवक्ता हमारे मास्टर आत्माराम जी, तमाम कलाकार साथी, माता शक्ति माता व बहने, सभी ग्रामवासी, मेरे सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, आज बड़ा ही शुभ अवसर है और बड़ा अच्छा दिन है कि संत महापुरुषों की जो अवतरण हमारे धरती पे हुए हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण आज गुलेरी गांव के अंदर हुआ। मैं पूरे गुलेरी गांव को, हमारे समाज के सभी साथियों को इसके लिए तहे दिल से बधाई देता हूँ। जिस प्रकार से संत गुरु रविदास जी हो, कबीर दास जी हो, चाहे वाल्मीकि जी हो, सभी संतों ने इस प्रकृति के ऊपर, इस धरती के ऊपर जो है मानवता का पाठ पढ़ाया, भारत को एक संस्कृति दी, जिससे आज हमारे समाज के अंदर, चाहे हम माँ बाप की सेवा करते हैं, परिवार की सेवा करते हैं, गुरुजनों का आदर करते हैं, और किस प्रकार से इस संसार को परमात्मा के साथ जो है एक प्राणी को परमात्मा से कैसे उसका मिलन होगा, इन सब के ऊपर हमारे संत महापुरुषों ने प्रकाश डाला। गुरु जी के अमृत वाणियों के अंदर आपने देखा, गुरु रविदास जी ने कहा है कि ऐसा कहूँ रात में जहाँ सबन को मिले अन्न, छोटा बड़ा सम बसे और रविदास रहे प्रसन्न। यानी कि गुरु रविदास जी ने ऐसे समाज की कल्पना की कि भाई मैं ऐसा जो है समाज बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब एक समान बसे, सबकी जो है इज्जत हो, सबका भाईचारा बढ़िया हो, तभी गुरु रविदास जी महाराज वो प्रसन्न रहेंगे। तो इस प्रकार से गुरु रविदास जी ने अपनी आत्मा के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि मन गंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि अगर इंसान का मन गंगा है, आत्मा साफ सुथरी है, तो आपको परमात्मा को ढूंढने के लिए मथुरा काशी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परम पिता परमात्मा जो है वो आपकी आत्मा के अंदर, आपके मन के अंदर उसका निवास है। और अगर आप परमात्मा को निष्पाप होकर ढूंढोगे तो वो अपने खुद के अंदर ही आपको, अपनी आत्मा के अंदर परमात्मा मिलता है। अगर आपका पाप पूर्ण जीवन है और आप चाहे कितने मथुरा काशी चाहे हरिद्वार कहीं चले जाओ किसी भी तीर्थ स्थान पे, तो आपको परमात्मा की मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ये हमारे संतों के ऐसे विचार है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उस समय में भी बहुत पुरानी बात है, जब गुरु जी महाराज ने 1933-35 के लगभग की बात करेंगे, उस समय तो शिक्षा थी भी नहीं, लेकिन हमारे गुरुजनों ने बड़ा शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और उन्हीं की शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए हमारे महापुरुष जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी,
भारत रत्न हमारे बीच में, उनका भी यहाँ दरबार है, स्टैचू लगा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने गुरुओं की वाणियों को आगे बढ़ाते हुए, समाज में समानता बढ़ाते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा और उस संविधान के अंदर चाहे कोई किसी धर्म का नागरिक हो, किसी जाति का नागरिक हो, सबको समान अधिकार देने का प्रावधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कुछ शिक्षाएं भी दी थी कि सभी साथियों को जो है शिक्षित रहना चाहिए। हमारे बच्चों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देनी चाहिए। आजकल नशे और जो मोबाइल जैसी ये कई बीमारियां चल रही है, हमें हमारे युवा बच्चों को, जो हमारे बच्चों की 18-20 साल की एज है, 10वीं के बाद की, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करानी चाहिए। और फिर हमारे समाज को, बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहना चाहिए समाज को। अगर समाज संगठित होगा तो संगठित होकर अगर आप कोई भी लड़ाई लड़ोगे, संघर्ष करोगे, आपको संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष करोगे तो आपकी हमेशा जीत होगी। आप कभी भी इस लक्ष्य को लेकर करोगे तो आप कभी भी हार नहीं होगी। अगर आपके पास शिक्षा होगी, संगठन होगा और संघर्ष होगा तो क्या भाई कोई संगीत करे तेरी बात को अच्छी शिक्षा दे, बुराइयों से बचाए। और गुरु जी ने तो जो है कई चीजों का तो खंडन किया था गुरु महाराज जी ने, जैसे मूर्ति पूजा का है, धार्मिक स्थानों का। उन्होंने तो यही कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनकी कठौती के अंदर जो है गुरु रविदास महाराज जी के गंगा उत्पन्न हो गई थी और गुरु महाराज जी को आशीर्वाद दिया था और गुरु महाराज जी अमर हो गए थे। तो मैं तो आज यहाँ सभी गुलेरी के वासियों को, आसपास से जो आए सभी को गुरु रविदास महाराज जी का ये दरबार जो है बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, समय दिया, सभी गाँव वासियों का, पूरी संत शिरोमणि गुरु रविदास कमेटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन गुरुदेव, जय गुरुदेव। और सहयोग राशि दे रहे हैं तो बहुत धन्यवाद। और विधायक जी ने जो बातें बताई, हम जो है बच्चों को शिक्षित करें। सबसे पहला मंत्र है कि बच्चों को शिक्षित करें, भूखे रहें, मजदूरी करें, कम खाएं, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं। अगर आप समाज में परिवर्तन चाहते हैं, अगर समाज में बदलाव चाहते हैं, तो आप जो है बच्चों को पढ़ाएं, मेहनत करवाएं, बच्चों को सभी काम छोड़ करके अच्छे संस्कार दें, ताकि अपने जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो सुधरे। और अब मैं तेलुराम जी एक संत शिरोमणि और रवि मंडल जो कर देता गोरी जय जयकार करो। सबर संतोष हमारे जीवन पिता मंडल में जो कर देते हो जय जयकार संत शिरोमणि रविदास जी मैं परमपाल गुरु मंडल में जो कर देते हो जय जयकार गुरु।
रविदास जी महाराज की जय। महाराज कश्मीरी दास जी से मूर्ति का अनावरण, हमारे रहवर का जो मूर्ति का अनावरण इन्होंने किया, तो इनको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हमारे बीच में आई हुई गायक मंडली जो उनके साथ में आए, जितने भी हमारे बीच में कलाकार पहुंचे हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है। इस गर्मी के टाइम में आपने इस कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और जितने हमारे बीच में जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। तो मैं गायकार नहीं हूँ, लेकिन एक दो बात गुरु जी की हमने सीखी है, और मिशन में जैसा भी जाना है गुरु जी को पढ़ा है, बाबा साहब को पढ़ा है। पढ़ने के बाद में हमें आभास हुआ कि हमारे महापुरुष रहवर क्या चाहते थे और क्या उनकी विचारधारा थी और क्या उनका संदेश था। आज क्योंकि गाने से ज्यादा जो वक्ता होता है, नहीं जो बात होती है, वो बहुत महत्व रखती है। क्योंकि गाना बजाना एक हम एक दूसरे को रिझाना है, लेकिन जो बातें हैं नहीं वो हमारे अंदर बैठ जाती है, वो बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि रहवर हमारे गुरु, उनका जो संदेश था, हम दिल कितने अला से अला बना ले, कितने बड़े बड़े मकान बना ले, कितने बड़े मंदिर बना ले, जब तक उनकी वाणी, जब तक उनका संदेश, जब तक उनका ज्ञान हमारे अंदर में नहीं आएगा, जब तक उनकी बातों को हम अपने अंदर में नहीं डालेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे रहवरों का यही मिशन था, यही उनकी विचारधारा थी, यही उनका मूल मंत्र था। तो मैं अपने सीधे अपने गीत पे आ गया, तेरे दरस का प्यासा, डिगरी मेरे सवार दे मत करना गुरु निराशा। एक ज्ञान की जोत जगाई है और किया ज्ञान प्रकाशा, और लाखों पापी तारे हैं मेरे जगत गुरु रविदास। जगत गुरु रविदास जी महाराज की धन्यवाद। ये दुनिया में गुरु दे आए हैं, दिया बजा ज्ञान का डंका, दुनिया में गुरु जी आए, दिया बजा ज्ञान का डंका, दुनिया में गुरु जी आए, दिया बजा ज्ञान का डंका। काशी में जन्म लिया है, काशी में अकर माँ का दूध दिया है, माँ का दूध दिया है, राघव के घर जाए पिया ज्ञान का डंका, राघव के घर जाए पिया ज्ञान का डंका, दुनिया में गुरु जी आए, दिया ज्ञान का डंका। मेरी मातृशक्ति गुरु जी, जब गुरु जी का जन्म हुआ तो इस धरती पे पाखंडवाद, अंधविश्वास का बोलबाला था, और गुरु जी ने अपनी वाणी के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से इस समाज को समझाने का प्रयत्न किया, और वाणी में बताया
पराधीनता पाप है जानने और मीत, कहे रविदास पराधीन से कौन करे है प्रीत। आपको प्रीत करने वाला कोई नहीं है जब तक आप वाणी को नहीं पढ़ोगे, जब तक अंधविश्वास को नहीं छोड़ोगे, अपने बच्चों को ज्ञानवान और शिक्षित और संस्कारी नहीं बनाओगे, जब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु रविदास जी की वाणी का संदेश था। ज्ञान बिना अंधियारा, ज्ञान बिना गुरुआन आने उभार्या, गुरुआन आने उभार्या, ज्ञान बिना अंधियारा, गुरुआन आने उभार्या, शिक्षा के दीप जगाए दिया ज्ञान का, शिक्षा के दीप जगाए दिया ज्ञान का, दुनिया में गुरु दिया है। अभी अभी हमारे मुख्य मेहमान आपके बीच में बता करके गए हैं कि गुरु जी का एक इशारा था, ऐसा चाहो राज में मिले सबन को, हट छोड़ बड़ा सब संपत है रविदास रहे पसंद। तो गुरु रविदास जी का यही संदेश था। वाणी के माध्यम से भी गुरु जी ने बताया, गुरुओं का एक निशाना, गुरुओं का एक निशाना, अब बेगमपुरा बसाना, गुरुओं का एक निशाना, अब बेगमपुरा बसाना, पानी में खोल बताए दिया बुझा ज्ञान का, पानी में खोल बताए दिया बुझा ज्ञान का, दुनिया में गुरु दे आए दिया। गुरु रविदास जी की शरण में बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े जो अपने आप को धुरंधर कहते थे, गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से उनको झुकाया। और गुरु रविदास जी के 52 शिष्य बड़े बड़े, जिसमें परम शिष्य मीराबाई, झालाबाई, राजा पिप्पा नागरमल जैसे, राजा सिकंदर लोधी जैसे गुरु रविदास जी के शरण में आकर के उनके शिष्य बने। और उनका भी आज वाणियों के माध्यम से उनका भी नाम बड़े आदर भाव के साथ लिया जाता है। जो बड़े बड़े बनकारी, बड़े बड़े बनकारी, तेरे राजपाट दरबारी, जो बड़े बड़े बनकारी, सब राजपाट दरबारी, वो